मैं रमेश चौकन, नाउ न्यूज़ इंडिया से। हम आज बैठे हैं सूर्यवाड़ा चौक पे, जो धरना स्थल किसानों ने यहाँ बनाया है। और कितने करीब मेरे ख्याल से कितनी तारीख से बैठे हैं जी आप यहाँ पे? मैं 30 जनवरी को 30 जनवरी से जो अनशन पे बैठे थे यहाँ पे, आज उन्होंने यहाँ पे 12 से 3 के बीच में जो भारत बंद का आह्वान किसान लोगों ने किया था, उसके अंदर आज हम बैठे इन किसान भाइयों के साथ में और जानना चाहेंगे क्या मतलब इनकी आगे की रणनीति क्या है। हाँ जी, तो शुभ नाम क्या है सर अपना? मेरा नाम नरेश पहलवान है। न्यूज़ 1 इंडिया का मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप उकलाना के सूर्यवाड़ा मोड़ की पवन दरा पे आए। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आज का जो ये प्रोग्राम था यहाँ पे अपने किसान नेता चडोनी जी भी यहाँ पे आए हुए थे, तो और भी बहुत सारे मतलब मैंने देखा काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई थी। तो क्या क्या आगे का क्या एजेंडा मतलब आप लोगों का मतलब इसके बाद में? देखिए, आगे का तो क्या है, एजेंडा तो काफ़ी समय से ही तैयार हो चुका है। पूरे देश का जन समूह एक बहरूपिया सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। और मैं तो जब भी कभी मेरे को मीडिया के सामने प्रस्तुत होना पड़ता, मैं तो एक ही सलाह देता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार को कि किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी के सामने अगर ये सरकार आत्मसमर्पण कर दे तो सबसे बड़ा काम होगा। अगर नहीं, इसी हट पे खड़े रहे, ये देश को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, प्रगति को रोक रहे हैं। और इन्होंने जो 70 साल में देश ने बनाया था, इन्होंने तो 7 साल में पूरे का पूरा लौटा दिया। कल संसद में बहस थी, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा कि ना तो कोई किसान नेता मेरे को बता पाया भाई हमारे इन कानूनों में काला क्या है, और ना ही मेरे को कोई संसद में बता रहा भाई। उन्होंने विपक्ष से ही पूछा था भाई आप ये तो बता दें इन कानूनों में काला क्या है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं क्या बताऊंगा, ये जो सरकार है, ये अंडानी, अंबानी और रामदेव जैसे लोगों ने गिरवे रख ली है। ये एक इन्होंने है ना, सरकार ने उद्योगपतियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्हीं के भले की सोचती हैं, किसान और जवान के बारे में ये सरकार नहीं सोच सकती। नरेश भाई, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि कल कृषि मंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे जो कानून हैं किसान भी काले बता रहे हैं, विपक्ष पार्टियां भी मतलब इसको काला बता रही हैं। तो आप इसमें क्या, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे भी काले क्या है इसके अंदर? कुछ आप बताइए थोड़ा सा। काले क्यों नहीं है ये आप ये तो देखिएगा ना, ये बड़ी कंपनियों को ही तो दे रहे हैं ना सारा कुछ। किसान कहाँ जाएगा, गरीब मजदूर कहाँ जाएगा? अगर बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियां आ गई, ये अभी आप देख लीजिएगा, रिलायंस मॉल देख लीजिएगा, 20 रुपये की गेहूँ 100 रुपये किलो में दे रहे हैं। सब्जी आप देख लीजिएगा, सेब देख लीजिएगा, आप हर चीज़ तो आप लोग भी तो देख ही रहे हैं। हर रोज़ मीडिया में भी तो आ ही रही है ये चीज़ें। रोबोट मॉल वगैरह में रेट देख लीजिएगा क्या है। सुनना तो आगे जो आज का ये भारत बंद सफल रहा मतलब आप लोगों के हिसाब से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारी तो यही प्लान है, जितनी भीड़ यहाँ है इससे भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके हम सब लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आज का जो भारत बंद है आप लोगों के हिसाब से आज का सफल रहा, मतलब क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है? आज का तो आप लोग भी बताओगे ना, आप लोगों ने भी तो देखा होगा। ये तो 100 नहीं 102% बंद मान के चलो। तो आगे किसान इसके बाद में आगे आप लोगों का जैसे यहाँ पे धरना स्थल बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पे आगे भी क्या ये धरना ऐसे चलेगा या आज के लिए ही मतलब भारत बंद के दौरान ही मतलब? जो भी फैसला ऊपर से हमारे को करते हैं हमारे किसान नेता, उसी के एवज में सब कुछ चलता है। जो दिशा निर्देश वहाँ से हमें मिलेगा वो हम करते रहेंगे। मेरी तो एक ही इच्छा थी, लोग सीमाओं पर शहादत देते हैं, मेरे 200 से ज़्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी है। मैं भी अन्न जल त्याग करके उन शहादतियों की संख्या में मेरा नाम अकाउंट करवाना चाहता था, लेकिन चडोनी जी आए जो एक हमारे हरियाणा के बब्बर शेर हैं, किसान नेता है। हमारे कल्चर में कि हिंदुस्तानी कल्चर में एक और बात है, बड़ों की हम बात मना नहीं कर सकते। वो हमारे प्रदेश के नेता है, उन्होंने कहने पर हमने अनशन तो छोड़ दिया, लेकिन हम लड़ाई मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में जैसे आप यहाँ से बहुत सारे मैंने देखा मतलब काफ़ी सारे किसान भाई दिल्ली के लिए जा रहे हैं। हाँ। यहाँ पे ट्रॉलियों से, तो उसके साथ साथ क्या इस तरह के अनशन और धरने भी आपके समानांतर चलते रहेंगे उसके साथ? वो तो चलते ही रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे।
तो कब तक आप चलाएंगे, मतलब कब तक आपका मतलब इसके अंदर हो? कब तक नहीं, जब तक ये बहरूपिया सरकार किसान गरीब मजदूर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी, हर किसान जवान मरते दम तक ये गतिविधियां चलती रहेगी। तो ये थे नरेश जी हमारे साथ में जो सूर्यवाड़ा चौक पे बैठे थे धरना स्थल पे। और भी बहुत सारे किसान साथी हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हमारे बीच में एक साथी और आए हैं, तो थोड़ा सा मैं नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है सर अपना? सर सन्नी सूर्यवाड़ा। सन्नी सूर्यवाड़ा जी हमारे पास में बैठे हैं। तो सन्नी सूर्यवाड़ा जी, आप भी कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसे विचार जो आपके मतलब देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपने अच्छी तरह से यहाँ आके कवरेज की, इसलिए तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गाँव ने, यहाँ आसपास के पड़ोस के गाँव ने, यहाँ जो 12 से 3 तक का जो चक्का धाम था, उन्होंने संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमें आदेश मिला था कि 12 से 3 तक वो चक्का जाम करना है। और लगभग उकलाना ब्लॉक के गांव ने यहाँ मिलकर इकट्ठा होकर सूर्यवाड़ा की पावन धरती पर उस चक्का जाम को सक्सेस कर दिया। और हरियाणा में ये चक्का जाम सबसे बड़ा, सूर्यवाड़ा का चक्का जाम में बहुत बड़ा अहम योगदान रहता है। यहाँ कोई भी आंदोलन हो, सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। हरियाणा का ये एक सेंटर है जिसे मिनी चंडीगढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। जो ये सूर्यवाड़ा चौक है, ये हरियाणा का एक मिनी सेंटर है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर जी, जैसे अभी पीछे 26 जनवरी के बाद में कुछ किसान एकदम से वहाँ से कम हो गए थे, लोगों के बीच में धारणा थी कि भाई अभी आंदोलन लोगों का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लाल किले वाली एपिसोड को लेके। उसके बाद में दोबारा से जो ये आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें आप किसको क्या ऐसी वजह मानते हैं कि दोबारा से एक बार फिर ये आंदोलन मतलब दोबारा से एक जन आंदोलन के रूप में मैं देख रहा हूँ कि ये शुरुआत होगी, तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ था। 26 तारीख को वो जो लोग स्पेशल ट्रैक्टर की परेड के लिए भेजे गए थे, उन्होंने वो यू टर्न आए थे। आंदोलन कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद राकेश डकैती को उठाने की कोशिश की। उनके आंसुओं ने, एक सच्चे आंसुओं ने, नरेंद्र मोदी और इस योगी के झूठे आंसू थे, हमारे राकेश डकैती के सच्चे आंसू थे। उन आंसुओं ने समुंदर की तरह लोगों को इकट्ठा कर दिया। धारा की तरह उन्होंने एकत्रित होकर समुद्र का काम किया। मैं लास्ट में जानना चाहूँगा, अब जैसे आप सब साथी बैठे यहाँ पे, बहुत सारे किसान आज यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो आपका क्या कहना है कि भाई जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, जब तक आपका आंदोलन चलेगा, या सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट कर देती है या इसमें कुछ सुधार कर देती है, क्या आप उस पर भी राज़ी हो जाएंगे? देखिए, जो हमारे संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा उसी आदेश के अनुसार चलेंगे, चाहे वो काले कानून को रद्द करना ही होगा। ये थे किसान साथी हमारे साथ यहाँ सूर्यवाड़ा चौक से। और हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे, जब इतने सारे लोग जो बैठे हैं किसान, जब उनको कानूनों के अंदर कहीं मतलब दिक्कत नज़र आ रही है, तो सरकार को भी एक बार बैठ के इनकी बातचीत करके और इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक बार सभी साथियों में से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कोई और भी अपना किसान भाई कुछ कहना चाहता है मतलब? हाँ जी, मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा सर आपका। तो रमेश कुमार जी, थोड़ा सा इस आंदोलन के अंदर, जैसे आप काफ़ी टाइम से बता रहे हैं, साथी जुड़े हुए हैं, कितने 56 दिन से दिल्ली में भी आप रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को बताएं कि मतलब आपको इन कानूनों में क्या काला नज़र आ रहा है? ये तो जी कानूनी काला काला गया जी, तो दाल भी काली है। मेन बात ये है जी, कॉन्ट्रैक्ट खेती ले लो जी आप। कॉन्ट्रैक्ट खेती में वो अपनी बेस पे तो मतलब जी फसल को खरीदेंगे और अपनी फसल के हिसाब से अपने लेंगे जी। नंबर 2 बात जी, सर हाँ, कुछ साथी और कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके बीच में और भी किसान साथी बैठे हैं। हाँ जी, कोई साथी बताना चाहेगा कि मतलब इन कानूनों में काला क्या नज़र आता है आपको? हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को? सर देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कानून है, सरकार क्यों बदलाव करना चाहती है वो ही बता दीजिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब सरकार का कहना ये है जी, हर चीज़ को प्राइवेट
मतलब हमने करना है, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी है, तो हम मतलब कृषि कानूनों में भी, क्योंकि इसके अंदर सभी पार्टियां, लगभग सभी पार्टियों का एक ही मत था कि भाई कृषि क्षेत्र के अंदर भी निजी भागीदारी बढ़नी चाहिए, जब भी जाके किसानों की हालत सुधरेगी। तो उसी दिशा में सरकार का कहना कि हम इन कानूनों को लेके आए हैं, इससे किसानों की स्थिति सुधरने वाली है। लेकिन आप लोगों को इनमें कहाँ पे दिक्कत नज़र आ रही? मैं सिर्फ एक चीज़ ही पूछना चाह रहा था, मैं सभी साथियों से मैंने बात करी, आप बताना चाहेंगे सर? तो मैं बताता हूँ जी, सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो एक ही बात देख लीजिएगा, ये निजीकरण का नहीं, ये बेचीकरण का मुद्दा अपना रहे हैं सरकार, बेचीकरण का काम अपना रही है। आप एक चीज़ देख लीजिएगा, मैंने कई दिन पहले देखी थी, पहले होती थी भारतीय रेल, अब आने लगी अंडानी रेल। आप देख लीजिएगा, पहले प्लेटफॉर्म टिकट होती थी 2 रुपये, अब होगी 60 रुपये। पहले डीजल पेट्रोल के भाव क्या थे? जब वर्ल्ड रेट में पर बैरल रेट था 64 रुपये, तब था 112 रुपये कांग्रेस की सरकार में था, अब है 64-65 रुपये के लगभग होगा, यानी कि उससे तो बहुत कम है। लेकिन अभी ये इतने दिन इतना बढ़ा रहे हैं, देश को लूटे खाए जा रहे हैं, अंडानी अंबानी का घर बनाए जा रहे हैं। ये चाहते क्या? इन्होंने घर कभी बसाया नहीं है, बाबाओं की सरकार है। आप मोदी जी को देख लीजिएगा, खट्टर जी को देख लीजिएगा, योगी जी को देख लीजिएगा, इनको ये नहीं पता कि बच्चों की फीस क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इस पूरे आंदोलन को है मोदी जी के ऊपर फिक्स मतलब सब लोगों ने कर रखा, खट्टर का कहीं नाम मतलब कोई नहीं लेने लग रहा, उनके बारे में आपका क्या कहना, मतलब खट्टर साहब के बारे में? खट्टर नहीं, ये सरकार खट्टर की नहीं है, ये खटारा सरकार है, जुगाड़ का अड्डा है। एक बहरूपिया आया था हमारे यहाँ प्रदेश में, चौधरी देवीलाल जी के नाम को कलंकित करने का काम किया उस आदमी ने। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये ऐसे गंदे इंसान का नाम लेना भी मैं बड़ी मेरी तौहीन समझता हूँ, पूरी दुनिया समझ चुकी है। ताई इंद्रो बहरूपिया वो इंसान है, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे दुष्ट लोगों का नाम मैं ज़बान पे नहीं लेना चाहता, जिन्होंने किसान गरीब मजदूर के वोट लेने के बाद ही सरकार की गोदी में जाके बैठ गया। बिल्कुल, ये सब सारे साथी बैठे हैं, किसानों का एक रोष है और किसानों का एक ही चीज है, जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, किसानों की बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए, जो इतने लंबे टाइम से जो बैठे हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे, तो उनकी भी एक बार ज़रूर मतलब सुनवाई होनी चाहिए। मैं रमेश चौकन, नाउ न्यूज़ इंडिया, सूर्यवाड़ा चौक से। थैंक यू, धन्यवाद।